Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. First of all, I'm extremely sorry. Today is 21st of September 2020 and because of my busy schedule, I'm unable to upload on daily basis. But inshallah from today, इसको upload करने के बाद आज inshallah on 3 o'clock जो है daily basis पे मैं inshallah जो editorial होगा उसको ज़रूर update किया करूँगा और inshallah उसके बाद Sundays के अलावा कोई भी editorial जो है हमारा miss नहीं हुआ करेगा inshallah I'll try. दूसरी बात यह है कि पहले बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम था सब लोगों के पास इंक्लूडिंग मी यू एंड एवरीवन बट नाउ डेज यूनिवर्सिटीज़ आर ओपन एंड ऑल ऑफ अस बिज़ी हो चुके हैं बहुत ज़्यादा एंड इंशाल्लाह I'll ट्राई कि जो मेन इंपॉर्टेंट होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉरी होगा एडिटोरियल हम उसको डिस्कस करेंगे आज के हवाले से एमपीसी अपॉर्चुनिटी है डिफरेंट हमारी पार्टीज़ की जिसके हवाले से अगर वो किसी एक बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं तो उनके लिए कुछ बेटरमेंट हो सकती है इसको डिस्कस करते हैं द अपोजिशंस मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस ये जो मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस है अपोजिशन की स्केड्यूल टू टेक प्लेस इन इस्लामाबाद टुडे इज़ अ सिग्निफिकेंट इवेंट बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है और हर तरह से देखा जाए जिसका स्केड्यूल आज किया गया है कि ये होने जा रही है मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है इस्लामाबाद में द स्पीच बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड PMLN लीडर मियां नवाज शरीफ इज़ एक्सपेक्टेड टू बी द स्टार अट्रैक्शन और इसकी जो मेन अट्रैक्शन है वो तकरीर हो सकती है साबका प्राइम मिनिस्टर PMLN के जो लीडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वो एक्सपेक्टेड है उसकी उम्मीद की गई है The opposition parties led by the PMLN, PPP and JUIF among others have been struggling in the last 2 years to forge uh, a united strategy against the PTI government. अगर अपोजिशन की बात की जाए जिनको लीड कर रही है PMLN, PPP और JUIF जो है ये आपस में जो है कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 सालों से कि कोई ना कोई जो है एक ऐसी यूनाइटेड स्ट्रेटजी जो है वो PTI गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है उसको माउल्ड कर सके उसको तश्कील दे सके या उसको बना सके The competing and often conflicting agendas of these parties and their respective leadership have hindered the process of unified action in parliament and outside in the street. लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम आ गया वो ये है कि ये जो आपस में compete करती हैं अपोजिशन पार्टीज़ और साथ साथ इनके जो एजेंडाज़ हैं जो कन्फ्लिक्ट करते हैं जो आपस में नहीं मिलते वो और उसके साथ साथ इनकी जो रिस्पेक्टिव लीडरशिप है उसने इस प्रोसेस को जो है इस यूनिफाइड एक्शन के प्रोसेस को रोका हुआ है पार्लियामेंट में भी और उससे बाहर भी व्हेन JUIF चीफ मौलाना फजलुर रहमान स्टेज्ड अ वेल अटेंडेड धरना आउटसाइड इस्लामाबाद लास्ट ईयर जब पिछले साल अगर आपको याद हो कि JUIF के जो चीफ़ है मौलाना फजलुर रहमान साहब उन्होंने एक बहुत ही सक्सेसफुल जो धरना था जिसे काफ़ी लोगों ने अटेंड किया वो उन्होंने इस्लामाबाद के बाहर जो दिया अदर अपोजिशन पार्टीज़ फेल्ड टू जॉइन अप विद हिम एंड फाइनली ही हैड टू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड दूसरी जो पार्टीज़ थी अपोजिशन पार्टीज़ उनमें से कोई भी जो है उसके साथ शामिल होने में नाकाम रही और फाइनली उन्हें जो है खाली हाथ वापस लौटना पड़ा Since then, तब से there have been multiple occasions when opposition parties have let each other down. काफ़ी ज़्यादा ऐसे मौके आए जिन पे अपोजिशन पार्टीज़ ने एक दूसरे को नीचा दिखाया और फेल टू एग्री ऑन अ कॉमन गोल या इस बात पे वो फेल हो गए कि वो किसी एक मुत्तफ़िक का फ़ैसले के ऊपर मुत्तफ़िक हो मच टू रिलीफ ऑफ द गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के बड़े फ़ायदे में गया टू ऐड दीज वोज इन परेशानियों में जिस चीज़ ने इजाफा किया द अपोजिशन हैज़ ऑल्सो बीन अनेबल टू डेवलप पोटेंट नैरेटिव अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिस्पाइट द लेटर्स अनसेटिस्फैक्ट्री रिकॉर्ड ऑफ गवर्नेंस एट द फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल्स जिस चीज़ ने इस प्रॉब्लम में और ज़्यादा इजाफा किया है वो ये है कि अपोजिशन जो है वो कभी भी एक मजबूत किस्म का नैरेटिव जो है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बनाने में नाकाम रही इसके बावजूद कि ये जो रिकॉर्ड है गवर्नेंस का वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री रहा फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल्स पे भी आज की जो MPC प्रोवाइड्स द अपोजिशन एन अपॉर्चुनिटी टू सेट असाइड इट्स डिफरेंसेस आज की जो MPC होने जा रही है वो कोशिश वो जो है वो एक मौका फ्राहम करती है अपोजिशन को कि अपने जो उनके इख्तलाफात हैं उनको एक साइड पे रखें रीच एन एग्रीमेंट ऑन अ लाइन ऑन एक्शन एंड मैप आउट अ स्ट्रेटजी दैट इज़ प्रैक्टिकल एंड इम्प्लीमेंटेबल और इस तरह की कोई एक एग्रीमेंट करें या कोई एक ऐसा प्लान जो है उसको मैप आउट करें स्ट्रेटजी जो प्रैक्टिकल भी हो और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके
It will also give Nawaz Sharif a platform to spell out for his party. ये इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब को एक प्लेटफॉर्म भी मुहैया करेगा ताकि वो अपनी जो पार्टी है उसको स्पेल आउट कर सके या उसको उसके ऊपर बात कर सके, एंड फॉर द अपोजिशन इन जनरल, और अपोजिशन के लिए भी नॉर्मल तौर पे हाउ ही वांट्स टू टेक ऑन द गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट के ऊपर उस कैसे उसको लेना चाहता है. दिस इज़ particularly important because Mr. Sharif has remained silent for more than 2 years while his party has vacillated between the determined position of his daughter and the cautious politics of his brother. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब पिछले 2 साल से जो है वो मुकम्मल तौर पे खामोश हैं, जबकि उनकी जो पार्टी है वो विसिलेट करती रही, डिथर करती रही, कभी इधर कभी उधर, एक मखसूस किस्म की पोजीशन के ऊपर, जिनमें एक साइड पे उनकी बेटी हैं और दूसरी साइड पे जो है बड़े ही केयरफुल पॉलिटिक्स जो है उसके भाई की, शहबाज शरीफ साहब की बात हो रही है. दिस हैज़ रिजल्टेड इन एम्बिग्विटी विद इन द रैंक एंड द फाइल ऑफ द पार्टी. ये चीज़ जो है ये बड़ा, इसका रिज़ल्ट में बड़ी, यानी लोग जो है वो बड़े अनक्लियर हैं इसके रैंक के हवाले से, और पार्टी के जो लोग हैं वो इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर हैं. इसका रिज़ल्ट ये आया है. What Mr. Sharif says today may end this confusion and make it clear what the PMLN stands for at this moment in time. नवाज शरीफ जो है आज क्या कहते हैं शायद इस कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दे और इस बात को वाजिया कर दे कि PMLN जो है इस वक्त वो कहाँ पे स्टैंड करती है. It will also be quite apparent whether other opposition parties are willing to go along with with whatever position he adopts. इसके साथ साथ ये भी बड़ा वाज़िया है कि दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो चाहती हैं कि वो इसके साथ जाएंगे जो भी पोजीशन वो इख्तियार करता है, स्पेशली इफ़ इट परटेन्स टू द रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, ख़ास तौर पे अगर ये एस्टेब्लिशमेंट के रोल के मुतालिक है. तो If the opposition parties announce a joint plan of action today, अगर ये आज opposition parties ये announce करती हैं कि हम joint plan जो है वो action लेने जा रही हैं, it would have a significant bearing on the politics of the next 3 years. अगले 3 साल की जो politics के हैं उसके ऊपर इसका एक बहुत ही important effect होने जा रहा है. It is no secret that the government will gain a majority in the Senate after the elections in March next year. इसमें कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो majority हासिल कर लेगी Senate के elections में, ये जो next year मार्च में होने वाले हैं. This means the opposition will not be in a position to defeat the government inside parliament. इसका मतलब ये है कि अपोजिशन जो है वो कामयाब नहीं होगी कि वो गवर्नमेंट को जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है उसको हरा सके, unless they have a plan that can deliver results within the next 6 months. ताहम उनके पास कुछ प्लान्स हैं जो अगले 6 महीनों में रिजल्ट्स दे सकते हैं. Chances are the opposition will settle for a strategy that can be sustained और फॉर अ लॉन्गर पीरियड. चांसेस ये हैं कि अपोजिशन एक ऐसी स्ट्रेटजी सेटल करेगी जो है बग़ैर किसी इंटरप्शन के एक लंबे अरसे तक चलेगी. दिस कुड मीन अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन एक्शन आउटसाइड पार्लियामेंट. इसका मतलब हो सकता है कि इसके असरात जो हैं पार्लियामेंट के बाहर बहुत ज़्यादा होंगे. इन एनी केस किसी भी मसले में, किसी भी केस में वन कैन एक्सपेक्ट द अपोजिशन टू गेट मोर प्रोएक्टिव. कोई भी एक्सपेक्ट कर सकता है अपोजिशन से कि वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी and ratchet up the political temperature after today's meeting. और आज की मीटिंग के बाद जो political temperature है, ये जो सियासी उतार चढ़ाव है या जो ये सियासी दर्जा हरारत है, ये अप और डाउन होता रहेगा. विकेबलरी के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो फर्स्ट वन इज़ फोज. फोज का मतलब है माउल्ड. ही फोज अ ग्रेट सूट ऑफ ब्लैक आर्मर. और सेकेंड वन इज़ हिंडर्ड, यानी रोक देना, ऑब्स्ट्रक्टेड. लैंग्वेज बैरियर्स हिंडर्ड कम्युनिकेशन बिटवीन साइंटिस्ट्स. वेल अटेंडेड का मतलब बहुत ज़्यादा लोग जिसे अटेंड करें. वेल अटेंडेड कॉन्फ्रेंस कैन बी सक्सेसफुल. पोटेंट का मतलब है विगोरस, यानी स्ट्रॉन्ग, ताकतवर. थ्रोन्स वर पोटेंट सिंबल ऑफ अथॉरिटी. विसिलेटेड का मतलब होता है कन्फ्यूज़ होना, यानी कभी इधर जाना कभी उधर जाना. डिथर, आई विसिलेटेड बिटवीन टीचिंग एंड जर्नलिज्म. कॉशियस का मतलब केयरफुल. द प्लान रिसीव्ड अ कॉशियस वेलकम. पर्टेन्स का मतलब कंसर्न्स, ताल्लुक़ होना, मुतल्लिक होना. मैटर्स पर्टेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट शुड बी डिस्कस्ड. सस्टेन्ड जो है किसी भी इंटरप्शन के बगैर किसी चीज़ का जारी रहना. सेवरल ईयर्स ऑफ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्रेस. रैचेट अप का मतलब है इंक्रीज़ करना या रिड्यूस करना. ओवर टाइम ऑफ पीरियड होना था, मैंने टाइम ऑफ टाइम लिख दिया, उसके लिए सॉरी. द डिबेट शुड रैचेट अप अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स अमंग नंबर ऑफ जनरल पब्लिक. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डॉन एडिटोरियल एज वेल एज इसकी विकेबलरी. इंशाल्लाह 3 o'clock any day, every day, sorry, I will try my level best to upload
सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होगा, जो हमारे जो हम जिसमें मैक्सिमम वोकेबलरी वर्ड्स होंगे, जो मैक्सिमम हमें करंट अफेयर्स के हवाले से आगाह करेगा. सो आई एम सॉरी फॉर ये जो मिसमैनेजमेंट हो रही है बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट फॉर लास्ट 2 or 3 days. थैंक यू सो मच. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग और कीप लाइकिंग माई वीडियोज़. टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ और कमेंट ज़रूर कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफ़िज़.